हाई स्कूल के कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, उस पर भी हम बात करना चालू करेंगे। दूसरी बात 10th क्लास मैथ और साइंस पर भी बात होगी, हिस्ट्री पर बात होगी। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन है बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, उस पर बात हालांकि हम कर चुके हैं, फिर भी आज बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट के क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री पर बात होनी है, बिजनेस स्टडी पर बात होनी, अकाउंटेंसी पर बात होना, केमिस्ट्री पर भी बात होना। ये सारी बातें आज के सब्जेक्ट के इवोल्यूशन पर, एनआईएस की जो कि करंट जारी है उस पर बात करेंगे। रिजल्ट का अपडेट, इवोल्यूशन का अपडेट, ये सब मिलेगा। और आज की तारीख स्पेसिफिक डेट कुछ और निकल के आ रही है, वो भी बात करेंगे। कुछ स्पेसिफाइड कर दिया गया कि क्या होगा। कल फुर्सत के चढ़ते बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई, उससे बातचीत निकल के आई कि क्या फाइनलाइज होने जा रहा है और कहाँ तक बात निकल के आ रही है। कल थोड़े फुर्सत के टाइम थे, सैटरडे को बैठ के बातचीत हुई, बहुत सारे लोगों से क्लू लिया गया कि क्या आप कर रहा है बोर्ड और कहाँ तक बात पहुंची है और क्या कर सकता है। उसका निचोड़ आपको देंगे, उसका कंफर्मेशन भी आज आपको देंगे, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। चलो बात करते हैं पहली बात बिजनेस स्टडीज की। हमने कंफर्मेशन लगाई कि बिजनेस स्टडीज में कितना काम है, तो कहीं बिजनेस स्टडी में थोड़े ढीले हाथ रख रहे और स्टूडेंट को निकाल रहे। अगर बशर्ते कि बिजनेस स्टडी की एक ही शर्त होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बिजनेस के रूल, बिजनेस के एथिक्स और जो भी उसकी वर्डिंग्स है वो प्रॉपर यूज करे और मैक्सिमम क्वेश्चन को अगर अटेंड किया है तो वो पास होगा। तो बिजनेस स्टडी में भी ढीला आता है और आराम से पास किया जा रहा है। बिजनेस स्टडी को समझो पहले। 20 मार्क्स का एमए है, 80 मार्क्स का थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं होता। अब 80 मार्क्स में से पास होने के लिए कितना चाहिए? 26। कंफर्टेबली 27 चाहिए होता था, 26 में भी पास करेगा। अब 26 लाने के लिए 20 मार्क्स का करेक्ट होना जरूरी है और 20 का करेक्ट होने के लिए 30 आपके हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद के मार्क्स कहां से आएंगे? उसके बाद के मार्क्स जो 80% तक अटेम्प्ट करोगे, बना के लिखोगे, उससे मिलेगा। सिर्फ कहानी बनाने से बिल्कुल नहीं होगा। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मैं बना के आया हूं। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। देखो फिजिक्स में बना के लिखने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, केमिस्ट्री में भी कहानी चलता नहीं है, बायोलॉजी में 1-2 नंबर का बना सकता है। इन तीनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ बना के लिखा, आपने 100% लिखा तो भी आप फेल हो गए। कम से कम 15-16 मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और 16 करेक्ट होने के लिए कम से कम 25 मार्क्स तक का आपके द्वारा सही लिखा जाना चाहिए। क्योंकि आप जब 26 का सही लिखोगे तो 15-16 मिलेगा, 30 का सही लिखो तो कंफर्टेबली 16 प्लस मिल जाएगा। अब यहां से खींचने की कहानी चालू होगी, बशर्ते कि आप 80 to 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो इन चीजों को समझ के चलने की कोशिश करो। तो बिजनेस स्टडी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। अकाउंटेंसी को भी ढीला छोड़ा गया क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत थे, बच्चों की कंप्लेन भी बहुत थे। इकोनॉमिक्स में मिल जाता है नंबर, बशर्ते कि क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट किया गया तो भी इसका फायदा मिलेगा। हिस्ट्री पर बात करेंगे और ज्योग्राफी पर भी बात होगी, थोड़ी पॉलिटिकल साइंस पर भी बात होगी। और एक स्टूडेंट का 10th क्लास का मैथ और साइंस पर अगेन क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और इसके बारे में भी आपसे बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। हम लोग बात करेंगे एजुकेशन पर, एनआईएस पर, एनआईएस की करंट इवोल्यूशन पर। एनआईएस अक्टूबर नवंबर 2024 की कॉपियां चेक हो रही है, कहाँ तक पहुंची, कौन कौन सा सब्जेक्ट चेक हो गए, कौन कौन सब्जेक्ट पर नया अपडेट है, उस पर बात करेंगे। अब बात हो रही है किसकी? 12th क्लास की इंग्लिश की बात हो रही है। इंग्लिश में एक बात समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल नहीं है। थियरी में कितना चाहिए? 26 चाहिए। अगर 20 मार्क्स का सही है तो 26 आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि 80% क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो, 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। 20 का सही 6 मार्क्स इंप्रूवमेंट मिल सकता है, बशर्ते कि 80% प्लस सॉल्व हो, तभी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना जरूरी है ताकि आधे आधे मार्क्स भी आए तो आ जाए कुछ ना कुछ मार्क्स, पास होने के कगार पर खड़े हो जाए। दूसरी बात, हिस्ट्री के बारे में बात हो रही। हिस्ट्री में समझने की कोशिश करो। हिस्ट्री एक प्योर थियोरेटिकल कहानी है, उसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है। हिस्ट्री में कितना पासिंग चाहिए? 26 ही चाहिए। 26 के लिए हिस्ट्री में अगर आपने 80-90% 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो आप पास हो जाओगे। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, 21 उसमें पासिंग चाहिए। प्रैक्टिकल को छोड़ दे तो 21 के लिए अगर 15 सही है और 80% तक सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा, आप पास हो जाओगे।
अकाउंटेंसी में भी ढीला छोड़ा गया, बिजनेस स्टडी में भी छोड़ा गया, इकोनॉमिक्स में छोड़ा गया। अब बात आ रही है रिजल्ट की। रिजल्ट कब तक बोर्ड बनाएगा और इवोल्यूशन का क्या अपडेट है? कल मंडे को थोड़ी पूरी डिटेल लेके सब्जेक्ट वाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे सब्जेक्ट पर, नए जो सब्जेक्ट्स कॉपियां खुली है और उस पर क्या चल रहा है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। आज बात करते हैं कि रिजल्ट अब क्या बोर्ड कह रहा है, अब क्या जो इवोल्यूशन है उसको देख के कब तक की डेट दी जा सकती है। ऑनलाइन रिजल्ट 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में मिलेगा। 10 जनवरी के आसपास रहने वाला है ऑनलाइन रिजल्ट। डिजी लॉकर में 20 जनवरी तक का रिजल्ट मिलेगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट फरवरी में ही मिलेगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट पूछता है क्या दिसंबर में रिजल्ट आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इस बार एग्जाम 15 to 20 डेज लेट है और उसी के हिसाब से इवोल्यूशन भी लेट हो रहा है और रिजल्ट भी लेट ही आएगा, ये मान के चलो। जब आप 10 नवंबर तक का एग्जाम खत्म करते थे तो उस पीरियड में दिसंबर में रिजल्ट मिलता था 26 को। इस बार पूरे नवंबर खत्म हो गया, 20 डेज लेट है एग्जाम। जब 20 डेज लेट हुआ तो कम से कम 15 डेज तो एक्स्ट्रा दो बोर्ड को काम करने के लिए। उसके हिसाब से 15 डेज ज्यादा चाहिए बोर्ड को। बोर्ड ने बोला होगा कि 10 जनवरी तक हम कोशिश कर रहे हैं रिजल्ट देने की। अगर कोशिश अच्छी रही, जल्दी हो गया तो 2-4 दिन पहले भी दे सकते हैं। अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा जब सारा इवोल्यूशन हो जाए। देखो, कोई भी पूरा इवोल्यूशन अभी बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत सारे सब्जेक्ट की कॉपियां अभी भी खुलनी बाकी है, कॉपी ही नहीं खुली है। उसके बाद इवोल्यूशन में 10 डेज लगता है तो कहां से आपको मिलेगा? वेट करो। अगर इस दिसंबर तक में कंप्यूटर पर रिपोर्ट आ गई तो 10 डेज लगेगा या 1 वीक लगेगा जनवरी के, जो कि रिजल्ट बनाने में लगेगा। तो 10 जनवरी से पहले पॉसिबल अभी दिखता नहीं है। बाकी की प्रोग्रेस डे बाय डे हम लोग चेक करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। 10th क्लास साइंस और मैथमेटिक्स में हमने बोला उसमें प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होता है। उस पर भी थोड़ा बोला गया कि 2-1 नंबर की गुंजाइश हो तो दे देना। 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 10th मैथमेटिक्स 10th साइंस दोनों में कितना चाहिए? 28 चाहिए। प्रैक्टिकल 15 का 15 मिल जाए तो थियरी में 13 चाहिए। अगर प्रैक्टिकल किसी का, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि 10th क्लास साइंस में प्रैक्टिकल नहीं दिया तो क्या मैं रीजनल सेंटर में जमा कर दूं? अजी, प्रैक्टिकल जमा कहीं नहीं होते। प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और उसमें रिटन एग्जाम्स होते हैं। एक बार आप एब्सेंट हो तो रेड पेन से एब्सेंट लग चुका है, वो कहीं सबमिट नहीं होता है। उसका हॉल टिकट आता है प्रैक्टिकल का, उसका एक प्रॉपर सेंटर होता है, उस सेंटर पर जाके देना होता है और वहीं से मार्क्स लगता है। चाहे 0 लगे, चाहे एब्सेंट लगे, चाहे 50-20 मार्क्स लगे, जो भी लगेगा वो सेंटर ही लगाएगा। रीजनल सेंटर का काम ये नहीं है एग्जाम लेना या कॉपियां चेक करना। रीजनल सेंटर का काम है पेपर वर्क करना, ऑफिस का काम है पेपर वर्क करना। उनको एग्जामिनेशन से लेना देना नहीं। वो सेंटर डिसाइड करते हैं, सेंटर पर कॉपी भेज देते हैं और वहां एग्जाम देना होता है। जो कैंडिडेट जिनका प्रैक्टिकल छूट गया, अगर वो पास हो गए तो ठीक, किसी वजह से पास नहीं हुए तो वो अप्रैल के लिए एग्जाम फीस भरो और अप्रैल के एग्जामिनेशन में वापस से प्रैक्टिकल दो। अगर थियरी में पास है तो 10th क्लास में अगर प्रैक्टिकल में नहीं एब्सेंट हुए हो, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के मार्क्स बना, फेल हो गए, आपको दोनों वापस से देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी और थियरी भी। 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो उसका प्रैक्टिकल थियरी दोनों देना पड़ेगा। 12th क्लास में अगर प्रैक्टिकल में फेल है, SYCP लिखा तो सिर्फ प्रैक्टिकल देना। थियरी में SYCT आया तो प्रैक्टिकल, थियरी में फेल तो सिर्फ थियरी देना पड़ेगा। एक बार इन चीजों को समझने की कोशिश करो और ठीक से इसको इम्प्लीमेंट करो। जो लोगों ने अभी एग्जाम दिया है वो वापस से फीस भरना चाह रहे, रीअपेयरिंग में जाना चाहते हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो वेट करो। जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद 1 वीक का विंडो खुलेगा, आपके लिए सेपरेटली विंडो खुलेगा, तभी आप फीस भर पाएंगे। अभी आप फीस नहीं भर पाएंगे क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं तो फीस नहीं भर पा रहा। मैं आपके लिए खुला ही नहीं। जो नॉर्मल कैंडिडेट अप्रैल के लिए, उन्हीं के लिए, जिन्होंने एग्जामिनेशन मिस कर दिया या एग्जाम फीस नहीं भरा, उनके लिए वापस से खुलेगा। जो एग्जामिनेशन में शामिल है वो वेट करें रिजल्ट का। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद 1 वीक का अलग से उनके लिए विंडोज खुलेगा, उनको टाइम अलग से मिलेगा, उनको लेट पेमेंट नहीं लगेगा। जो लोग अक्टूबर 2025 के एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं जल्दी जाओ, नहीं तो लेट पेमेंट चार्ज होगा। और सुटेबल सेंटर आपके एरिया में, आपके सेंटर के हिसाब से, या स्टडी सेंटर फुल हो जाते तो आपको वो सेंटर्स नहीं मिलते, वो भी ध्यान रखिएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स रहती है, वो हम लोग सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने प्रॉब्लम और क्वेरीज को हम तक भेजो व्हाट्सएप के थ्रू, हम लोग इसको सुनेंगे। कॉल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं, कॉल्स आपके नहीं लिए जाएंगे। आपके मैसेज का जवाब 100% लगेगा कि कुछ सीरियस मैटर है तो हम लोग खुद ही आपको कॉल करके आपसे समझने की कोशिश करेंगे और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल छोटी छोटी बातों के लिए नहीं। वीडियो को डेली फॉलो करो, आपको हमेशा अपडेट मिलेगा, डेली के हिसाब से अपडेट मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।